आखिर क्या हो गया है? हर दिन कुछ नया आप और हम सुन रहे हैं। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ बहराइच की, जहाँ पर यूपी में इस समय सास, दामाद, समधी, समधन, भाभी और देवर के लगातार किस्से हम सुन रहे हैं। एक और मामला आया है इसी प्रेम प्रपंच का, जहाँ पर बहराइच में ही भतीजा अपनी ही चाची को लेकर फरार हो गया है। मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बहराइच की। और बहराइच में एक थाना लगता है जिसका नाम है पायागपुर, और पायागपुर के बगल में एक गांव लगता है जिसका नाम है महरौली। महरौली का ये मामला है, जहां पर रहने वाले रघुनाथ अपनी पत्नी राधा और मां कमला देवी के साथ वो रहता था। रघुनाथ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, अतः वो चला जाता है हिमाचल और वहाँ पर वो मजदूरी का काम करता है ताकि किसी तरीके से परिवार का पालन पोषण हो और काम चल सके। रघुनाथ की पत्नी है जिसका नाम है राधा देवी। रघुनाथ के 3 बच्चे हैं और उसकी माँ का नाम है कमला, जो कि घर में ही रहती है, एक छोटा सा मकान है। लेकिन कुछ सालों में ऐसा हुआ कि जो रिश्ता प्रेम का प्रतीक माना जा रहा था, उसी की आड़ में एक लड़का आ जाता है जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल है, जो मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है। उस लड़के का नाम सूरज है, और सूरज और राधा एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं, जो कि राधा का अपना, मैं कहूँ, भतीजा लगता है। लेकिन कमला देवी ने जब इन दोनों के कृत्यों को देखा तो कई बार राधा को डांटा, फटकारा, और वो कहती थी कि तुम्हारा पति कितना मेहनत करता है, जो कि हिमाचल में मजदूरी का काम करता है, ताकि हमको, तुमको और बच्चों को वो खुश रख सके। लेकिन राधा के दिमाग पर कुछ और सवार था। वो अपनी सास की बात नहीं सुनती थी, और सास बताती हैं कि मैं कई बार इस पर ऐतराज़ कर चुकी थी और मैंने कई बार कहा कि बहू तुम मान जाओ, ऐसा मत करो, इससे परिवार की बदनामी होगी, तुम्हारा पति क्या सोचेगा। वो सास बताती है कि ये बूढ़ी आंखें रोती हैं, लेकिन फिर भी कमला समझाती है, जो सास है, कि राधा तुम समझ जाओ, लेकिन राधा नहीं समझती। अब राधा देवी जो बहू है, कमला जो सास है, कई बार उसको समझा चुकी है। अब वो सोचती है कि मेरी सास रोज़ मुझको कुछ नहीं तो कुछ सुनाई, मेरी सास मुझे कुछ नहीं तो कुछ रोज़ सुनाती रहेगी, तो इससे अच्छा है कि मैं घर ही क्यों ना छोड़ दूँ। और वो क्या करती है, एक दिन लेती है बड़ा फैसला, और राधा और सूरज ने वहाँ से, राधा और सूरज घर से निकल जाते हैं। और सूरज, जो कि वो बता रही है कि बैंक गया है और बैंक से पैसा निकालता है, और फिर उसी बहाने वो राधा के मोबाइल को बनवाने की बात करता है कि वो गया है, वो घर से निकली है। एक और वो बैंक में पैसा निकालने जा रहा है सूरज, तो दूसरी ओर राधा वो जाती है कह के कि मैं मोबाइल बनवाने जा रही हूँ, लेकिन वो फरार हो जाती है। अब माँ पुलिस के पास आई है कमला देवी, और शिकायत कर रही है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, जांच कर रही है। लेकिन राधा की शादी 14 साल पहले रघुनाथ से हुई थी। दोनों का पारिवारिक जीवन एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन उसके एक इस छोटे से फैसले ने आज बड़ा बना दिया, और गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कमला देवी रो रही है कि आखिर बहू तुमने ये क्या कर दिया। उत्तर प्रदेश की ये घटना बहराइच की है, जहाँ पर
चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर उसने अपने बच्चों को छोड़कर ये कदम क्यों उठाया। कभी आप ऐसा ना करें ताकि परिवार को कष्टों का सामना करना पड़े। परिवार ही आपके लिए सर्वोपरि है। कभी भी आप खतरे में जब हों तो परिवार ही आपका साथ देता है। परिवार से बड़ा, अपनों से बड़ा कुछ नहीं है। ये फैसले आपको, आपकी डगर को और मुश्किल बना देते हैं। अतः कभी भी ऐसा फैसला ना लें। मेरे वीडियो को दिखाने का मूल मतलब यही है। जय हिंद।